दोस्तों, एक और प्रैंक में आपका स्वागत है। नहीं, क्या है ये टीम? नहीं, जेन्युइनली अर्जेंटीना की टीम कौन से बकरी के दूध से बनी है, मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर 80 मिनट के बाद का गेम, ठीक है, अगर सिर्फ देखा जाए तो अर्जेंटीना की टीम द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड, और अगर 80 मिनट से पहले देखा जाए तो ये नहीं कुछ कर रहे, ये ना पहुंच रहे क्वार्टर फाइनल पर। तुम समझ रहे हो यहाँ पर कि कितना बड़ा प्रैंकस्टर है। और ये दानव मैसी जो है ना भाई, तुम समझ रहे हो, एट 39 ईयर्स ऑफ एज व्हाट इज डूइंग। सबसे ज़्यादा गोल है इसी वर्ल्ड कप में, सबसे ज़्यादा गोल है, हिस्ट्री के भी सबसे ज़्यादा गोल है। ठीक है, असिस्ट में भी अब ओली से जेब का तरह तो चला गया यहाँ पर, तो असिस्ट में भी ये लपेट देगा यहाँ पर स्पेन को। और मोस्ट गोल असिस्ट यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, उसमें भी लियोनल मैसी है एट 39। 2022 में वर्ल्ड कप जीता था, 2026 में वर्ल्ड कप जीतने के सिर्फ एक गेम दूर है एट 39। तो हम लोग बोलते जाएंगे यहाँ पर, क्रिटिक्स करते जाएंगे, ऑन पेपर नंबरों में खेलते जाएंगे यहाँ पर कि अरे भाग नहीं रहा, 47% भागता है। अबे वो मैसी है, उसे भागने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो आदमी 47% भागता भागता ऐसे खेल रहा है, अगर उसने 10-15% इजाफा भी कर दिया तो वो क्या कर देगा इस टाइम पे। अगर मैसी वर्ल्ड कप जीत गया तो मैं कह रहा हूं, सुनो, बैलेंडोर नोवा मत देना मैसी को, बल्कि मैसी भाई को एक काम करना, उसके घर की छत पे ही यहाँ पर बैलेंडोर की फैक्ट्री लगा देना। तो जैसे जैसे बैलेंडोर प्रोड्यूस होते जाएंगे, एक आधा मैसी को भी जाता रहेगा। ये उस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है बंदा। लेकिन आज मैं पर्सनली यहाँ पर आई थिंक, ये देखो, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये टीम वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, ठीक है, एक ही गेम बचा है, स्पेन से मैच है, वर्ल्ड कप मेड इन ला मासिया। हम मैड्रिड वाले क्या करें भाई, हमारा क्या काम है भाई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हम वर्ल्ड कप कैसे देखेंगे, कौन सी चुनरी ओढ़े, कौन सा नकाब पहने। ठीक है, पर अगेन देखो, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताया तो ये टीम वर्ल्ड कप जीते ना जीते, ये टीम वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीते या ना जीते, पर फॉर मी दिस टीम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाओ मैं बताया तो क्यों। ठीक है, शायद से मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जी वैसे रीसेंसी बायस में जा रहा हूँ, पर इस टीम ने जो एंटरटेनमेंट वैल्यू दी है, आई थिंक हम लोग फुटबॉल फैंस जो है ना, वो इतना घुस चुके हैं ना नंबरों में, इतना घुस चुके हैं ना हर एक छोटी सी डिटेल्स को पकड़ने में, कि हम फुटबॉल के सोल को ही भूल गए हैं कि फुटबॉल की आत्मा असल में एंटरटेनमेंट में ही है, फुटबॉल की आत्मा असल में ग्रेटनेस में ही है। और वो इस अर्जेंटीना, नहीं तुम कह सकते हो कि यहाँ पर 80 मिनट के बाद ही जागती है, क्या तुम्हें पसंद नहीं है क्या ये टीम बैक टू बैक कम बैक करते? बहुत सारी टीम थी जो अर्जेंटीना के दही बल्ले ठंडे कर देती, तो करे क्यों नहीं? इजिप्ट भी रोक देती, स्विट्जरलैंड भी रोक देती, इंग्लैंड तो रोक ही देनी चाहिए थी, तो रोका क्यों नहीं? और मैं वैसे बता रहा हूँ, जो लोग देखो, यू कैन बी एंटी मैसी, यू कैन बी मैसी के लवर भी हो सकते हो, हेटर भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, रेफरी वाला मुद्दा लेके मत आना। जेन्युइन बता रहा हूँ, फॉर जेन्युइन फुटबॉल कॉन्वर्सेशन, रेफरी वाला मुद्दा लेके मत आना। अगर ये गेम किसी ने जीता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का यहाँ पर रीज़न मानता हूँ। पहला, आई थिंक टूकल और इंग्लैंड ने उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉटल किया है, और वो हम इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कैसे। और दूसरा कि इस अर्जेंटीना ने आई थिंक इतनी एडवर्सिटीज़, इतने बुरे दिन देखे हैं कि अब वो अच्छे दिन को हासिल करना जानते हैं। तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब हम लोग अर्जेंटीना की बात करते हैं तो हम लोग मेसी की ग्रेटनेस, जो कि उस पर बात भी होनी चाहिए, उस पर बात करके रुक जाते हैं। पर तुम सोचो उस लोतारो मार्टिनेस के गोल की, तुम सोचो एंजो फर्नांडिस के गोल की, तुम सोचो उस हर दीबू मार्टिनेस के यहाँ पर सेव की, तुम सोचो उस हर पेरेदिस के, और अल्टीमेटली तुम सोचो स्केलोनी की, जो कि टच लाइन पर खड़ा होकर ये सारा मैजिक वीक इन वीक आउट देख रहा है। हर हफ्ते हर मैच में कोई भी टीम हो, वो अपनी टीम को जादू करते हुए देख रहा है। आई थिंक इस अर्जेंटीना की टीम ने फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस अर्जेंटीना के फैंस ने, इस अर्जेंटीना देश ने, इस अर्जेंटीना के लोगों ने, इसके प्लेयरों ने, आई थिंक फुटबॉल में इतने बुरे दिन देखे ना कि अब वो डरते किसी से नहीं है। जो चीज आई थिंक दुनिया में किसी भी टीम को डरा देती है, लुक एट पोर्चुगल, लुक एट रॉबर्टो मार्टिनेज, बॉल नहीं लूज करनी, क्यों, गोल खा लेंगे, तो चाहे गंदा फुटबॉल खेले। लुक एट इंग्लैंड, एक गोल चले गए, उसी पे वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट काटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लुक एट फ्रांस, लुक एट ब्राजील, देन यू लुक एट अर्जेंटीना। क्या चीज है जो इस अर्जेंटीना को टीम को डराती है? और तुम कहते हो कि नहीं, बैटल्स टैक्टिक्स पे जीत जाती है, यस, पर टैक्टिक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ना पर्सनालिटी ही चाहिए होती है। टैक्टिक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए और पिच पे खेलने के लिए ना कैरेक्टर ही चाहिए होता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस अर्जेंटीना की टीम को डरा सकती है? एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन। लेकिन आज इस गेम की बात करते हैं। देखो, आई थिंक बेलिंगम वर्सेस मेसी, इंग्लैंड के पास क्लच है, यहाँ पर अर्जेंटीना के पास क्लच है। सही बताऊं, ये गेम एक WWE का गेम था। जो भी हुआ इस गेम के आखिरी 15 मिनट में,
आई थिंक वो ओवरशैडो करने के लिए इनफ है बिकॉज इट्स अल्टीमेटली वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। लेकिन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की स्टार्टिंग की बात करूँ ना, हेड टू हेड हाफ टाइम पे इट वाज 0-0, बट येट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग सेमीफाइनल्स जो कि मैंने देखे हैं। उस लेवल का एक गेम था, ब्लो टू ब्लो, हाथ पैर मुठभेड़ हो रही है, यहाँ पर मारे जा रहे हैं एक दूसरे को, गलीच गेम है। एक ऐसा रेफरी जो कि किसी भी लेवल के रेफरी के लिए कोई भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑलरेडी बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। अगर इस रेफरी की बात करें, ऊपर से अर्जेंटीना और एक तरफ से इंग्लैंड, और दोनों की बेंच स्टार्टिंग से ही, फुटबॉल मैच के स्टार्टिंग से दोनों की बेंच खड़ी हुई थी और हर एक कॉल को वो चिल्ला रहे थे, हर एक डिसीजन जो कि उनके अगेंस्ट जा रहा था उस पर रेफरी को गाली बक रहे थे। ये उस लेवल का गेम जा चुका था। क्या मेसी, क्या बेलिंगम, क्या यहाँ पर परेदेस, क्या यहाँ पर हैरी केन। पर्सनली आई थिंक ये दोनों टीमें समझ चुकी थी कि अगर ज़्यादा रिस्पेक्ट दी दूसरी टीम को तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अंदर घुस के गोल मार ही देंगे। लेकिन फिर भी पहले 45 मिनट पे इट वाज इंग्लैंड जो कि थोड़ा सा मेरे को एज आउट करते हुए दिखे। पहले 45 मिनट में नो शॉट्स ऑन टारगेट, कोई शॉट्स नहीं, बस एक आई थिंक मेरे को लगता है आई थिंक एंजो का वो शायद से शॉट था जो कि जस्ट पिकफोर्ड के और गोल के ऊपर से निकला। पर तुम सोचो 0 शॉट्स ऑन टारगेट है, 0.6 का एक्सी शायद से इंग्लैंड का था, 0.3 का एक्सी यहाँ पर अर्जेंटीना का था। हाउ एंटरटेनिंग, कैसे एंटरटेनमेंट वैल्यू उन्होंने दी लड़के, ठीक है। और ऊपर से स्टेडियम इंग्लैंड के फैंस से ज़्यादा भरा हुआ था, तो इतना हल्ला वो काट रहे थे, इतना रैली वो कर रहे थे। एट टाइम्स यू वुड बी लाइक कि अर्जेंटीना के प्लेयर्स प्रेशर तो ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये था कि शायद से अगर टैक्टिकल इस चीज़ को देखें तो टूकल ने मेसी पे बेलिंगम को चढ़ाया था। उसने यहाँ पर मेसी पे ज़्यादा ओवरवेम नहीं करा, पर उसने मेसी पे बेलिंगम को चढ़ाया, ये भरोसा रख के कि बेलिंगम इवन इफ चाहे वो कितना आगे जाए, पर बेलिंगम यहाँ पर मेसी को नहीं छोड़ेगा। अब इसका एक चीज़ ये था जो कि इंग्लैंड अच्छा कर रही थी कि मेसी जब बेलिंगम जब आगे जा रहा था, अगर बॉल लूज हो रही थी तो इंग्लैंड फटाफट से यहाँ पर मेसी को नहीं, बल्कि जिस पे बॉल है जो कि मेसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसको क्लोज डाउन करके फटाफट से वो एक डुअल में आ रहे थे और वहां पर इंग्लैंड बॉल रिसाइकिल कर रही थी। और ऐसे अगर वो बंदा, जैसे इंग्लैंड ने बॉल लूज करी, वो बंदा अगर मेसी को पास करने में सक्सेसफुल हुआ, वहां से अर्जेंटीना काउंटर स्टार्ट होता है और वहीं से ही पहले हाफ में अर्जेंटीना खेलती है। आई थिंक अगर मैं इंग्लैंड के पहले गोल की बात करूं, प्रॉपर काउंटर अटैकिंग गोल आउट ऑफ नोवेयर। हम सबको पता है इस पूरे वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना परफेक्ट नहीं है, अर्जेंटीना से ट्रांजिशन डिफेंडर नहीं होते। अर्जेंटीना यहाँ पर एक तरीके से जब बैकफुट पे होती है, जब वो पीछे भाग रहे होते हैं, तो वहां पर वो सबसे कमजोर होता है और वहीं पर ही उन्होंने गोल खाया। बेलिंगम को रोकने के लिए भी अर्जेंटीना के पास कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं थे क्योंकि इंग्लैंड ऊपर चढ़ रही थी। अब इसमें यह चीज़ था कि अगर मॉर्गन रॉजर्स की बात करें तो उसका बहुत तगड़ा असिस्ट था, पर उसके ऊपर से ही इज़ नॉट एन आउट एंड आउट विंगर। अगर एंथनी गॉर्डन की बात करें, अगेन उसने गोल मार के रिडीम कर दिया, पर आउट एंड आउट बढ़िया चीज़ वो भी नहीं कर रहा था। हैरी केन तो आई थिंक हैरी केन लुक लॉस्ट टुडे, वो खोया खोया लग रहा था। बिल्कुल पर्सनली हैरी केन का रोल ही समझ में नहीं आया। सेकंड हाफ में आउट ऑफ पोजीशन हैरी केन को सीडीएम की तरह, जो कि एक हंसी फ्लिक की टैक्टिक्स है कि वो जब भी लेवेंडोव्स्की, क्योंकि वो प्रेस नहीं कर सकता, ज़्यादा पेस नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं है, तो वो यहाँ पर लेवेंडोव्स्की को पीछे सीडीएम पे चढ़ा देता था, हैरी केन को परदेश पे चढ़ा दिया और कहा बेलिंगम या फिर गॉर्डन और मॉर्गन रॉजर्स तुम ऊपर चढ़ जाओ। ये गेम तब पलटा जब इंग्लैंड ने गोल मार के ये डिसाइड किया कि अब वो 1-0 की स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करेंगे। एंड अगेन तुमको पता है क्यों यहाँ पर अर्जेंटीना जादू करके दिखाती है? क्या तो मेसी की वजह से? यस। क्या वो यहाँ पर उनके गोल्स की वजह से? बट इसलिए क्योंकि स्केलोनी एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम प्लान लेके चलता है। स्केलोनी ऑल इन जाता है। तुम ये देखोगे कि पर्टिकुलरली कोई भी टीम, कोई भी 2 XYZ की टीम, अगर उसमें से एक टीम डिफेंस खेल रही है, दूसरी टीम अटैक कर रही है और अब यहाँ पर फाइनल चल रहा है या फिर एक नॉकआउट गेम चल रहा है, तो टीम्स वेट करती हैं कि लास्ट के 5 मिनट में ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। स्पेन, ब्राजील, बहुत सारे यहाँ पर है, नॉर्वे की अगर हम बात करें, इवन इंग्लैंड की बात करें, ये सारी टीमें जब लूज कर रही हैं, या फिर फ्रांस की बात करें, जब लूज करा ठीक है अभी भी टाइम है, लास्ट के 5 मिनट में अर्जेंटीना हार गए, फटाफट से अंदर डालो, ऑल इन करो। एंजो को डाला, लोतारो मार्टिनेज को डाला, निको गोंजालेस को डाला। जब तक पहला गोल आया तब तक तो यहां पर अर्जेंटीना ने ऑलरेडी 4 चांसेस बचा चुके थे। पिकफोर्ड पॉइंट ब्लैंक रेंज से सेव कर चुका था। टूकल ने उसके बाद भी हेल बेंट होकर कहा कि देन गेरेट खली को एक काम करता है, अंदर डालते हैं। उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ कहा कि मैं ये देख रहा था कि इंग्लैंड अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा स्पेसिस को ढूंढ पा रही है और यहाँ पर वो सारे हेडर्स भी जीत रहे हैं। तो उसने कहा कि हेडर्स जो जीत रहे हैं ना, ये नहीं जीतने देंगे, तो एक काम करते हैं यहाँ पर डैन बर्न को डाल देते हैं। अब टेक्निकली ये डिसीजन ठीक था, पर वो ये चीज़ भूल गया था कि अर्जेंटीना सारी चीज़ कर क्यों पा रही है, क्योंकि इंग्लैंड अब बहुत ज़्यादा इज्जत दे रही है। वही चीज़ केप वर्दे ने करी, वही चीज़ इजिप्ट ने करी, वही चीज़ स्विट्जरलैंड ने करी। और इंग्लैंड जिसके पास हैरी केन है, मार्कस राशफोर्ड है, यहाँ पर डेक्लन राइस है, एलियट एंडरसन है, मॉर्गन रॉजर्स, बेलिंगम, वो
अब सोच रही है कि हम दूसरा गोल नहीं मार सकते. दिस इज द बिगेस्ट बॉटल ऑफ दिस वर्ल्ड कप पर्सनली. तुम सोचो उसने ये कहा कि मैं डैन वन को डाल दूं जिससे हेडर ना जीते. अरे भाई मेसी है, अर्जेंटीना अगर कुछ कर पा रही है तो वो है कि बिकॉज दे हैव इलीट पासिंग, उनकी पासिंग टॉप नॉच है. दे हैव इलीट क्रॉसर, कि सारे क्रॉसेस पॉइंट ब्लैंक रेंज से मेसी डालता है, चाहे यहां पर कोई और बंदा हो, लेकिन मेसी का पर्सनली क्रॉस डालने का जो स्टाइल है वो पॉइंट ब्लैंक रेंज होता है. और आप वहां पर वो लोतारो को डाल रहा है, वो वहां पर क्यूटी रोमेरो को ऊपर चढ़ा देगा, फिर वहां पर ओटामेंडी को चढ़ा देगा, वो नीको को चढ़ा देगा. और अगर ये सारी सेकंड बॉल्स, उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इंग्लैंड जैसी, ऐसा नहीं कि हर चांसेस गोल बन रहे थे, पर जैसे इंग्लैंड ने चांसेस लिए, यहां पर इंग्लैंड क्या कर रही थी, भाग नहीं रही थी बॉल को लेके, हराम बॉल खेल रही थी. सद्दाम आर्टेटा खुश हो जाएगा. दैट वाज द गेम प्लान ऑफ इंग्लैंड. तुम सोचो टूकल, मेरे को टूकल का किस्सा याद आता है. तो पिछले साल टूकल ने यूरो 2024 में जब इंग्लैंड हार गई थी स्पेन से, तो उसने एक चीज़ कहा था कि इंग्लैंड इसलिए हार गई क्योंकि वो हारने से डर रहे थे, रादर देन दे वर डेस्परेट फॉर द विन. जो कि लाइक अगर अर्जेंटीना पे तुम करोगे तो अर्जेंटीना पे पूरी तरीके से लागू होता है कि वो डेस्परेट होते हैं जीतने के लिए, हारने से नहीं डरते. उनको पता है कि वो हार सकते नहीं है, इसलिए वो जीत पे सब डालते हैं. स्केलोनी उसको पता है ये चीज़ कि 1-1 के बाद अगर इंग्लैंड अटैक करने आई तो उसके पास डिफेंड करने का कोई तरीका नहीं है. उसके दोनों सेंटर बैक्स येलो कार्ड पे हैं, उसके पास सारे अटैकर्स हैं. तो क्या करता है वो, ये नहीं कि उन्हीं अटैकर्स के साथ एक काम करता है, हराम बॉल खेलता है ना, दूसरा ढूंढो. आप इतना डरा दो कि इंग्लैंड जैसी टीम, वो मेंटालिटी मॉन्स्टर जो कि टॉप क्लब से खेलते हैं, वो कोच जिसको चैंपियन लीग, इंटरनेशनल टूर्नामेंट इतना एक्सपीरियंस है, उसको डरा दिया स्केलोनी ने. और ये सब क्यों हो पाता है, जैसे मैंने क्रॉसेस बता दिया, हेडर्स बता दिए, सब्स्टिट्यूशंस बता दिए, कैरेक्टर है. डरती नहीं है अर्जेंटीना. तुम सोचो डर तो किसी को भी लगना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड के पास क्वालिटी तो है, पर अगर उनको ज़्यादा इज्जत देंगे तो अपना गेम नहीं खेल पाएंगे. और यही अर्जेंटीना करती है, यही अर्जेंटीना करती है. अर्जेंटीना हराम बॉल खेलती है, पर अर्जेंटीना हराम बॉल अगर तुम इस टूर्नामेंट में कब खेलते हैं, 96 मिनट पे, 97 मिनट पे, 98th मिनट पे, जब 3-4 मिनट बच रहे होते हैं. दैट इज वॉट मेक दिस अर्जेंटीना फॉर मी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टीम्स. मे बी आई कैन मिस सम टीम, क्योंकि शायद से मैंने उस टाइम नहीं देखी होगी, पर ये वो टीम है. सब्स्टिट्यूशंस इन पॉइंट, बिल्कुल पिन पॉइंट. अबे अगर तू मेरे को अर्जेंटीना, आई थिंक एज अ टूकल इतना एक्सपीरियंस मैनेजर, मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि पर्सनली तुम अगर ये चीज़ देखोगे कि अर्जेंटीना पे गोल कैसे मारा, ट्रांजिशन पे गोल मारा. दे कैन नॉट डिफेंड लो ब्लॉक, वो डिफेंड डीप डिफेंड नहीं कर सकते, बिकॉज मेसी नहीं प्रेस कर पाएगा, दोनों सेंटर बैक्स येलो कार्ड पे हैं. और डुअल्स में इंग्लैंड ही हावी थी, ज़्यादा अंतर से, मार्जिन से हावी नहीं थी, पर फिर भी हावी थी. उसने हराम बॉल खेलना डिजर्व करा. वो हराम बॉल जो स्विट्जरलैंड नहीं खेल पाई, इजिप्ट नहीं खेल पाई, केप वर्दे नहीं खेल पाई. द क्लोजेस्ट हराम बॉल जिसने खेली थी वो स्विट्जरलैंड थी, बट दे ऑल्सो बो डाउन टू द ग्रेटनेस ऑफ मेसी. एक असिस्ट, एक गोल एंड यू आर आउट. मैं पता है लाइव बैठा हुआ था, मैंने बोला था कि अगर अर्जेंटीना ने इक्वलाइज कर दिया तो दे गोना विन द गेम. और ये गेम एक्स्ट्रा टाइम पे भी नहीं जाएगा. आई थिंक टूकल का गेम प्लान ये था कि 1-0 की स्कोर लाइन, पहले तो वो डिफेंड करेगा, मरते दम तक डिफेंड करेगा, और अगर वो डिफेंड कर गया तो जीत गए, और अगर नहीं कर पाया तो ये गेम वो एक्स्ट्रा टाइम पे लेके जाएगा. बल्कि वो ये भूल गया कि अर्जेंटीना के पास जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी है, और ऊपर से जो उनके पास कन्विक्शन है कि हम करके दिखा देंगे. पीपल रियलाइज कि रियल मैड्रिड कमबैक्स कैसे करती है. दूसरे कोचेस के साथ भी कर सकती है, दूसरे प्लेयर्स के साथ भी कर सकती है, बट एक चीज़ कॉमन है कि रियल मैड्रिड कमबैक करती है. अर्जेंटीना के साथ सेम है. कोच बदल दो, प्लेयर्स बदल दो, बट दे आर स्टिल गोना डू कम बैक, बिकॉज उनका कैरेक्टर बिल्ड ही ऐसे हुआ है दैट दे प्ले टुगेदर, दे प्लेड एज अ यूनिट. वो नहीं ढूंढते एक दूसरे को कि भाई तेरी गलती से गोल पड़ गया है, तेरी गलती से गोल पड़ गया. दे बिलीव एंड दे ट्रस्ट, एंड दिस इज हाउ सबसे बड़ा, मैं कहूँगा कम बैक, सबसे बड़ा बॉटल हमने एक ही गेम में होता हुआ देखा है. एंड आई थिंक, फॉर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक टूकल के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है. इंग्लैंड मीडिया खा जाएगी उसको. अगर हम यहाँ पर अर्जेंटीना की बात करें, दे कैन डू इट भाई. आई थिंक एट दिस पॉइंट दे कैन डू इट, बिकॉज अगेन वही वाली चीज़ है कि जब इट्स ऑल हेयर, पैर चलते सबके हैं, भागते सब हैं, खेलते सब हैं, पास भी सब कर लेते हैं, गोल भी सब ने मारे हैं. ठीक है, गोल हालैंड ने मारे हैं, गोल एम्बापे ने मारे हैं, गोल रोनाल्डो ने मारे हैं, गोल एम्बापे ने मारे हैं, गोल ओलिसे ने मारे हैं, गोल हैरी केन ने मारे हैं, गोल बेलिंगम ने मारे हैं, गोल मेसी ने भी मारे हैं. पर इट्स जस्ट हेयर, द ग्रिट. वो जो ग्रिट है ना, कि डरते तो है ही नहीं. आप इस टीम को नॉर्मल टाइम में डरा नहीं सकते, एक्स्ट्रा टाइम में डरा नहीं सकते, पेनल्टी शूट आउट पर डरा नहीं सकते. और उसको अगर आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो जो कि इंग्लैंड ने करके दिखाया, देन द जोक इज ऑन यू.